नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सब्सिडी स्कीम के बारे में। ये वही सब्सिडी स्कीम है जिसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो आपको रिटर्न मिल जाता है आपके एजुकेशन लोन में। और ये अभी जन सामर्थ्य पोर्टल पे द मोस्ट टॉक्ड टॉपिक है। तो आज हम लोग जन सामर्थ्य पोर्टल के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं 11 क्वेश्चंस जो हैं हम लोग उनको लेने वाले हैं। इसमें हम लोग इन डिटेल सारी ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे और हम लोग सारी ही चीज़ों को जन समर्थ पोर्टल जो है वहाँ से कंफर्म करेंगे उन्होंने क्या लिखा है। शायद आप उसको समझ ना पाओ, मैं उन सारी ही बातों को आपको इन डिटेल समझाऊंगा। सो हम लोग चलते हैं जन सामर्थ पोर्टल की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जन सामर्थ की वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला जो सेगमेंट है हम लोगों ने वो ओपन कर लिया है। और इसमें आप जो फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो वो है व्हाट इज CSIS। तो हम लोग अभी इसको देखने वाले हैं कि CSIS जो है वो है क्या। तो आप सिंपली बहुत ही आसान भाषा में अगर देखो तो जो CSIS स्कीम प्रोवाइड्स इंटरेस्ट सब्सिडी, हम लोगों को भी इंटरेस्ट सब्सिडी ही चाहिए। और साथ ही ये कब के लिए मिलता है, कितने दिनों के लिए मिलता है, वो है कि फॉर द पीरियड ऑफ मोरेटोरियम ऑफ एजुकेशन लोन टेकन बाय स्टूडेंट्स। अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जब एजुकेशन लोन लेते हैं तो उस एजुकेशन लोन का जो टेनोर है और जो उसका मोरेटोरियम पीरियड है, अगर वो बीटेक कर रहे हैं तो 4+1 ईयर का जो कोर्स है उस टेनोर के लिए उनको सब्सिडी दिया जाता है। और ये जो IBA मॉडल है एजुकेशन लोन का सिर्फ उसी के लिए वैलिड है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग वो देखते हैं। हु इज एलिजिबल फॉर जन सामर्थ स्कीम? स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अगर इंडिया में स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, इन दैट केस ओनली आपको इस सब्सिडी का एडवांटेज मिलेगा। सो वैसे स्टूडेंट्स जो हम लोगों से कभी कभी पूछते हैं और वो बाहर मतलब अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए ये जो सब्सिडी स्कीम है वो वैलिड नहीं होगा। द थर्ड क्वेश्चन, इज इट मैंडेटरी टू अवेल एजुकेशन लोन फॉर गेटिंग इंटरेस्ट सब्सिडी बेनिफिट? So yes friends, this is only for the students who are availing education loan from scheduled bank who are eligible for interest subsidy. So even friends, आप लोग जन समर्थ के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक्स गिवन है और जो भी बैंक्स वहाँ पे मेंशन्ड हैं आपको मेक श्योर करना है कि आप उन्हीं में से किसी एक बैंक में अप्लाई करो जिससे कि आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिले। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी इनकम क्राइटेरिया फॉर क्लेमिंग सब्सिडी? तो यस, द टोटल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज शैल नॉट एक्सीड 4.5। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ को एप्लीकेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पूरे फैमिली की इनकम 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, इन दैट केस ओनली आप जन सामर्थ्य पोर्टल में जो सब्सिडी स्कीम है उसका बेनिफिट ले पाओगे। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट और इट वोंट बी पॉसिबल। अभी हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कोर्सेज कमिंग अंडर दिस स्कीम? तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पे आप देखो कि काफ़ी सारे वेबसाइट्स जो हैं उनका लिंक प्रोवाइडेड है। आप इन सारी ही वेबसाइट्स पे क्लिक करके 1 बाय 1 अपने इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो चेक कर सकते हो। बट यूजली जो इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और जो रेगुलर कॉलेजेस हैं वो यहाँ से उनका एफिलिएशन होता ही है, लेकिन फिर भी टू मेक श्योर आपको सारे ही जो आपके कॉलेजेस हैं उनका आपको इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे आपको IIT, NIT, IIM वैसे कॉलेजेस मिल जाएंगे।
और यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल कोर्सेज, जो आपके कोर्सेज हैं आप वो भी चेक कर सकते हो। तो आपको इन सारे ही लिंक्स का एडवांटेज लेना है और आप ये चीज़ चेक कर लेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज देयर एनी लिमिटेशन ऑन लोन दैट कैन बी अवेल्ड अंडर दिस स्कीम फॉर क्लेमिंग इंटरेस्ट सब्सिडी। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कितने भी अमाउंट का लोन ले सकते हो, बट व्हाट यू हैव टू मेक श्योर कि वो कोलेट्रल फ्री लोन होना चाहिए, मतलब विदाउट एनी कोलेट्रल वाला लोन होना चाहिए। अगर आपने वहां पे अपने जमीन का पेपर या कुछ कोलेट्रल दिया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इवन अगर आपने 20 लाख का लोन लिया है और वो जो 20 लाख का लोन है वो कोलेट्रल फ्री लोन है, मतलब आपने कोई भी कोलेट्रल नहीं दिया, इन दैट केस मैक्सिमम ऑफ 7.5 लाख उस अमाउंट के लिए आपको जो इंटरेस्ट सब्सिडी बेनिफिट है वो मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग अभी आ रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इज सब्सिडी अवेलेबल फॉर entire duration of education? So it is very much yes, subsidy benefit is available for course period plus 1 year, so it is for 5 years. तो मोरेटोरियम पीरियड जो हम लोग बोलते हैं वो होता है कोर्स का पीरियड प्लस 1 ईयर, सो दिस पीरियड कॉल्ड मोरेटोरियम पीरियड। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज इनकम सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी? तो इसके लिए आप देखो, आपके विलेज तहसीलदार हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, कलेक्टर, रेवेन्यू सर्किल, तो ये हम लोगों ने काफ़ी बार मेंशन किया है। आप इनमें से किसी का भी जो इनकम सर्टिफिकेट जो आपके पास जनरेटेड है वो आप सबमिट कर सकते हो। इवन अगर आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लेना है, क्योंकि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो ओनली 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है। सो फ्रेंड्स इस चीज़ के लिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट नहीं जमा करना है। आप जब भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो इमीडिएटली आपको इनकम सर्टिफिकेट भी ले लेना है। इन दैट केस जहां आपके पेरेंट्स के पास फॉर्म 16 नहीं है या फिर आपके पेरेंट्स जो हैं वो ITR फाइल नहीं करते हैं। सो आई होप आई एम क्लियर। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। वेदर इट इज नेसेसरी टू सबमिट द इनकम सर्टिफिकेट एवरी फाइनेंशियल ईयर? इट इज अ बिग नो, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आपको सिर्फ एक बार जमा करना है एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। जब एक बार लोन आपका सैंक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको दोबारा कभी भी इनकम सर्टिफिकेट को सबमिट करने की जरूरत नहीं आएगी। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ कैन अ बेनिफिशियरी क्लेम द सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका भी एक बहुत ही सिंपल आंसर है, दैट इज बेनिफिशियरी कैन नॉट क्लेम द सब्सिडी डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It is the prime responsibility of financing bank to claim the subsidy on behalf of beneficiary. इसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे इस प्रोसेस में। जो आपका फाइनेंसिंग बैंक है उस बैंक की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके लिए कैसे क्लेम करते हैं आपके बिहाफ पे। तो वैसे फ्रेंड्स जिनका अभी तक सब्सिडी नहीं आया है और उनको सब्सिडी को लेके थोड़ा इशू है तो वो अपने फाइनेंसिंग बैंक को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट, whom should I have to contact for subsidy disbursement by government? ये है क्वेश्चन। अब इसका जो आंसर है, the detail of amount credited may be obtained from the concerned financing bank. It is noted that the amount of subsidy will be directly adjusted in the loan amount
ऑफ द बेनिफिशियरी। इवन फ्रेंड्स, हम लोगों का एक वीडियो है जिसमें हम लोगों ने ये बताया है कि आप ऑनलाइन कैसे अपने सब्सिडी को ट्रैक कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि वो सब्सिडी आपको मिला है या नहीं मिला है। आई होप दैट वीडियो विल बी लिटिल बिट मोर यूजफुल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो आप ये देख सकते हो। अगर आपको इन डिटेल चेक करना है, इन दैट केस आप हमारे उस वीडियो को फॉलो करें। हम लोग उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस वीडियो को देखें। होपफुली उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। और अगर आप बिल्कुल थोड़ा प्रीमियसली थोड़ा बहुत पता करना चाहते हैं, देन दैट यू कैन चेक विद बैंक आपको इसके लिए गाइड करेगी। आई होप फ्रेंड्स कि इसमें जो भी डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसको लेके आपको कंफ्यूजन रहा होगा तो हम लोगों ने उसको अपने हिसाब से क्लियर करने की कोशिश करी है, क्योंकि इसको पढ़ के आपके लिए समझ पाना वुड बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। लेकिन हम लोग इसको अभी करते आ रहे हैं। मैं अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आई थॉट कि मुझे आपके लिए भी ये करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।